एंड दैट्स इट, जिसका सबको इंतजार था। ये एक रेगुलर शो नहीं है बॉस, यहाँ पे आज शेड्यूल अनाउंस होगा आईपीएल का, द ब्लॉकबस्टर ओपनिंग दैट एवरीवन हैज बीन वेटिंग फॉर। 28 मार्च से आईपीएल का कारवां शुरू होता है, देन वी गेट टू सुपर संडे वेयर इट्स द मुंबई इंडियंस टेकिंग ऑन कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और हमारा ओपनिंग वीकेंड properly set hai. Look at the blockbuster matches that are coming your way. RCB open their campaign, opening game against the Sunrisers from Hyderabad, Bengaluru mein, and then Mumbai taking on Kolkata on the 29th of March in Mumbai. और इस पे बातचीत करने के लिए I've got a stacked house here. मेरे साथ में someone who's a jack of all trades, my brother Abhinav Mukund, and then on the other side Sanjay Bangar, जिनके पास भरपूर कोचिंग एक्सपीरियंस है of having coached teams in the IPL, RCB and Punjab, and then you got Irfan Pathan. 10 टीम है, इनके पास 10 आंखें हैं, सब पर नजर रहती है। सर, सबसे पहले हमने ओपनिंग वीकेंड देख लिया है, लेट्स ऑल्सो टेक अ लुक एट द शेड्यूल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं। अब पूरा शेड्यूल जो है वो नहीं आया है, हमारे पास 16 मैच डेज हैं, 20 मैचेस हैं, 12 अप्रैल तक का ये शेड्यूल है। एंड दिस इज व्हाट वी स्टार्ट विद डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पहली बार चैंपियन बने, और उनका मुकाबला होगा सनराइज हैदराबाद के साथ। देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्शंस के चलते अभी शेड्यूल जो है वो पूरा नहीं निकाला गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। 19 में भी देखा, 24 में भी देखा। रणनीति, स्ट्रैटेजी कैसे बदलती है टीमों की व्हेन यू नो दैट दीज आर द गेम्स दैट यू हैव टू प्ले इन द फर्स्ट फेज? सबसे पहली बात कि अगर आप घर पे खेल रहे हैं तो वो प्लानिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिकली प्लान करना, क्योंकि अगर आपको दूसरा ग्राउंड बुक करना है तैयारी के लिए, क्योंकि जैसे बेंगलोर जैसा ग्राउंड है, वहाँ पर ग्राउंड के अंदर आप नेट और मैच खेल नहीं सकते। जो भी प्रैक्टिस सिमुलेशन हो उस तरह से करते हैं, तो फिर कहीं दूर जाके ग्राउंड बुक करना पड़ता है। तो फिर उस तरह की सुविधा सनराइजर्स हैदराबाद जो बाहर से आएंगे और वेन्यू पे खेलेंगे बेंगलोर का, उनके लिए उपलब्ध नहीं रहती। तो वो थोड़ा सा प्रिपरेशन फेज में जो टीम घर के ऊपर शुरुआत कर रही है, उसको 2-4 दिन अतिरिक्त प्रैक्टिस करने का अच्छा प्लान मिल जाता है। तो एज फ्रॉम अ कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो बेनिफिट जरूर मिलता है। आपकी जो चहीती टीम है, आपके प्रिय आरसीबी, सबके चाहिए थे। वेल, आरसीबी स्टार्ट द कैंपेन और उनका पहला मुकाबला बेंगलुरु में है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द कमिटी अप्रूवल कि बेंगलुरु में ये गेम जो है वो होगा कि नहीं। सो दैट इज समथिंग दैट वील हैव टू कीप आवर आईज आउट ऑन। बट आरसीबी 7th टाइम दैट दे आर गोइंग टू प्ले द ओपनिंग गेम ऑफ द टाटा आईपीएल, एंड मोर इंपॉर्टेंटली द record, 4 losses, 2 wins. It's kind of a banana peel when you play the opening game and you got the tag of the defending champions. How crucial is this game going to be to create that statement, Abhinav? Yeah, and it's almost a bit of an unknown, right, for RCB, because it is a stadium where they don't have the best record. Their away record was it was one of those anomalies in the IPL winners list itself, where your home record wasn't as good as the away one. They need to get in sync very, very quickly. That was one. But the second thing for me, and the bigger picture for RCB, is the fact that how do they understand the conditions quicker, because there's no cricket being played in the Chinnaswamy Stadium for the last 8 to 9 months. So they need to understand and assess the conditions a lot quicker than the other sides. Their biggest problem was that home advantage last year, and they're playing some high-flying teams. You just announced Sunrisers Hyderabad and the revamped Chennai Super Kings as well. So it's going to be a trial by fire for the defending champions for sure, and I'm sure they're already started preparing for it. Well, season 19 is going to start off with a bang, because this is going to be the most explosive IPL ever, and that is not a promise, it is a spoiler, because what we have seen in cricket so far, well, things are just about to get that much more punchy. Well, Irfan, that is our blockbuster weekend. RCB start off the campaign against Sunrisers Hyderabad, and then over to MI, one of the most successful franchises in this tournament. Well, they are up against Kolkata Knight Riders, who got 3 titles of their own, a revamped squad. What are your first thoughts when you look at these 2 matches? Oh, look, it'll be exciting games for sure. First of all, the first game will be a high-scoring game, a lot of sixes. There is no doubt about it, and I want to see what RCB goes about their playing squad as well. That is my first thought has come in, and then after that you talk about KKR squad as well. But look, MI, when I look at the squad, first of all, what I got a slight brief on me as well. MI is traveling. MI is traveling at the start. Generally, MI is a slow starter, but if they travel, hopefully things will change, and they start on a winning note. They have a very good setup. They have a very good
side, and they have a World Cup winning captain in their rank, plus Jasprit Bumrah they have. So, they will be, eyeing to take that trophy, which is gone away from them for some time now. They're for 5-time champions. Is it a good thing that they're playing KKR against whom they enjoy a terrific record? We'll come to that. But now, 16 match days, 20 matches. What do we have in store? It's time. We are going to take a look at that schedule. It is on your screen right now. Well, a lot of teams do have to travel. And talking of those travel plans, well, let's take a look at the schedule now. We've told you about the opening weekend, but these are the first 5 matches. RCB, SRH in Bengaluru, then MI and KKR at Mumbai, RRCSK in Guwahati. MS Dhoni, his team, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson will be making that long trip. And then let's move over to the next page, because from the 2nd to the 5th of April, CSK in action against the runners-up. And this one is in Chennai. DC taking on MI in Delhi. GT, well, they will be up against a Riyan Parag-led Rajasthan Royals. And then RCB CSK on the 5th of April in Bengaluru. That is going to be a money game. And then you got the old man, Shreyas Iyer, going up against his old team, Kolkata Knight Riders, on the 6th of April. You got quite a few blockbuster games in this week as well. But it's all going right down to the 12th of April. Take a look at that. On the 11th, you got Punjab, SRH, 2 high-flying teams. Then CSK take on Delhi. And then LSG, GT, MI, RCB. Right to end that first week. You couldn't have asked for a blockbuster game than that one. Look, every game is going to be a money game. That is the nature of the IPL. Sanjay sir, लेकिन एक गेम तो वैसे पूछना मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा एक गेम है यू थिंक जहाँ पे इमोशंस, नर्व, सब कुछ जो है वो आसमान छू रहे होंगे? देखिए, अभी इतने सारे क्वालिटी मैच आपने बोला है, इतने अच्छे गेम है. RCB CSK, क्योंकि हमेशा की तरह वो एक ब्लॉकबस्टर, क्योंकि विराट कोहली जब आते हैं और MS धोनी, मतलब जिस तरह से वो एक फैन फॉलोइंग बनती है, एक माहौल सा बनता है, सेलिब्रेशन बनता है. और देखिए, मतलब MS धोनी खेल रहे हैं अभी भी, आई थिंक 44-45 जो भी उम्र उनकी हुई है, बट वो आकर खेल रहे एक कॉम्पिटिटिव लीग. और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से काफ़ी दूर रहने के बाद दोबारा से खेल रहे हैं, तो वो एक एक्साइटिंग माहौल बनने वाला. तो आई एम सर्टनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर गेम. एंड ये जो 2 टीमों का जिक्र किया है हमने, CSK एंड देन RCB, देखिए फैन फॉलोइंग इतनी है. 12 तारीख का भी जो मैच है, वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ दोस मैचेस जहां पे फैंस के बीच में भी जद्दोजहद चल रही होगी. एंड दैट इज गोइंग टू बी एन MI RCB गेम. रोहित, maybe should say a very fit Rohit Sharma up against the defending champions. भाई यहाँ पे भी इमोशंस जो है उनका सैलाब आने वाला है. इसमें कोई दो राय नहीं है. ये हाउसफुल होने वाला है. हमें कोई टिकट ज्यादा एक्स्ट्रा उस मुकाबले में मिलती नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन ये सुपरस्टार्स को आप देखना चाहते हैं, ये सुपरस्टार, और सुपरस्टार की हम बात करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इस मैच में देखने को मिलता है, गेंदबाजी के लिहाज से, बल्लेबाजी के लिहाज से, 6 हिटिंग एबिलिटी के लिहाज से, आपको इससे बड़ा मैच देखने को नहीं मिलेगा. सो आई रियली थिंक, और ये भी समझदार रहेगी ना. अब तो रोहित शर्मा पिछले 2 साल से जिस तरह से उनका फॉर्म है वो बहुत बेहतर नज़र आया है. हमने विल जेक्स को भी परफॉर्म करते हुए देखा है. लेकिन विराट कोहली किस अंदाज से आएंगे, क्योंकि ये भी तो बहुत रिफ्रेश होंगे. रजत पाटीदार का फॉर्म थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट में रूठा है, लेकिन वो भी बतौर कप्तान दोबारा आएंगे. डिफेंडिंग चैंपियन है जितेश शर्मा, भारतीय टीम से बाहर गए थे, लेकिन वो जाने से पहले उन्होंने कमाल का वो प्रदर्शन उनके तरफ से देखने को मिला था. भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी पे बहुत ज़्यादा दारोमदार रहेगा. सो क्वालिटी क्रिकेट के लिहाज से, 6 हिटिंग के लिहाज से, हाउसफुल के लिहाज से, वानखेड़े के माहौल के लिहाज से, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट गेम. और देखिए, ये जो बार बार वी कीप हार्पिंग ऑन द एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ द टाटा IPL, और वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए आइकन्स तो इतने सारे खेलते हुए आ रहे हैं, उसके वजह से उतना प्रेम उनको मिलता है. लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो बेबाक अंदाज में वो खेलते हैं, 6 हिटिंग जो है उनकी वजह से भी इट्स गॉन थ्रू द नेक्स्ट लेवल. लेकिन हम एक एक करके टीम्स के बारे में बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन दिस टूर्नामेंट, मुंबई इंडियंस. एंड अभी जस्ट लुकिंग एट दैट शेड्यूल, Mumbai, Delhi, Guwahati, Mumbai. They have not left any corner of this country where they have to take a flight to and get to that. Is that an advantage or a disadvantage when you look at those flight plans?
Look, it's good that they're getting the longer part of the travel over at the first half of the IPL, because fatigue once sets in the mid half of the tournament. Right. So it is a long flight, and I think you and I have done it quite a few times to go to Guwahati, Delhi to Guwahati, and it's very, very different pitches. Like Mumbai, there will be a little bit of seam movement. Delhi is going to be flat. Guwahati, you don't know what you're going to get exactly. We've had a few games there, but we don't know what's going to happen, and then they come back and play the defending champions in Mumbai. So it is going to be a tough schedule for them at the start, because a lot of teams have it easy where they play 2 together at home and then they travel 2 away. So Mumbai Indians, when they start off their campaign, it's good they're playing KKR at home to begin things, because that's a very, very big rivalry to me in IPL parlance. But Delhi, RR, and then finally RCB for them. So it's not an easy schedule for MI to start things off. And also, we've got 2 gentlemen here who have the experience of having to travel to these secondary venues. When Irfan was with Punjab, games were in Dharamshala. Sanjay, you have been at the helm of Punjab Kings and also RCB, where you have these secondary venues. But is it a good thing for MI that they're drawn up against Kolkata Knight Riders in their opening game, Sanjay? क्योंकि पहला मैच 2012 के बाद ये लोग कभी जीते नहीं है. एक ऐसी टीम के सामने आना अपने पहले मैच में, जिनके खिलाफ आपका रिकॉर्ड जो है वो शानदार से भी आगे है. ज़रूर चाहेंगे MI, क्योंकि स्लो स्टार्टर्स बोल के इनका हमेशा एक रहता है कि उस तरह से शुरुआत करते हैं. दे विल नॉट वांट टू बी इन अ सिमिलर सिचुएशन. पिछले साल भी जिस तरह से पहले 5 या 6 मैच में अच्छा प्रदर्शन था नहीं, उसके बाद उनका एक टर्न अराउंड हुआ दिल्ली वाले मैच के बाद, तो वो इतना लेट आप नहीं छोड़ना चाहते. हमेशा टीम्स बात करती है कि एक स्टेटमेंट स्टार्ट, जैसे पिछले सीजन RCB ने कहा कि हमें एक स्टेटमेंट स्टार्ट देना है. हमें पहले ही वो लीड बिल्कुल बना के चलना है और बाकी लोगों को उनके पीछे चलना है. तो उस तरह से कोशिश रहेगी MI की. MI ज़रूर चाहेगी कि वो जो टाइटल ड्रॉट जो है थोड़ा सा 3-4 साल खींचा हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको जल्दी मैचेस जीतना शुरू करना होगा. तो उस तरह से देखेंगे कि इनफॉर्म भारतीय खिलाड़ी, सबसे बढ़िया खिलाड़ी आपके पास भारतीय खिलाड़ी है, तो KKR के खिलाफ आप पहले ही जीत से शुरुआत कर दें. 2019 के बाद पहली बार मुंबई इंडियंस अपने कैंपेन की शुरुआत घर पर खेल के कर रही है. वानखेड़े में 19 के बाद 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन ये मुंबई इंडियंस का पहला मैच जो खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, और कोलकाता नाइट राइडर्स उनके सामने होगी. क्या किंग खान भी वहां दिखेंगे? चलिए आते हैं अब चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो 4 मुकाबले हैं, इरफान भाई आपने गुवाहाटी में खेलना है, उसके बाद आप घर पे खेल रहे हैं अपना पहला गेम पंजाब के खिलाफ. लेकिन बेंगलुरु एंड चेन्नई, जब आपको शुरुआत ही एक ऐसे मैच के साथ करनी है जहां आपको ट्रैवल करना है, रियान पराग की टीम, लेकिन यहां पे आपके पास अब एक तुरुक्का इक्का और भी है ना, जो पहले RR के लिए खेलते थे, अब आपकी टीम में वो शामिल हो चुके हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आ रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज एडवांटेज टू हैव संजू सैमसन इन योर रैंक्स. एब्सोल्युटली, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की टीम को संजू से बेहतर कोई नहीं जानता है. यू नो दैट. और उस लिहाज से आपको वो जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि टीम किस तरह से खेलती है, किस तरह से अप्रोच करती है पावर प्ले, मिडल ओवर्स, एंड ओवर्स, और उनकी माइंडसेट क्या रहती है. और जितने भी यंग खिलाड़ी अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम में नजर आते हैं आपको, और वो संजू सैमसन उनको भली भांति जानते हैं, तो उस लिहाज से बहुत फर्क पड़ेगा. संजू एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर्म के लिहाज से भी CSK के लिए. तो आई थिंक जब ये राजस्थान रॉयल्स के सामने शुरुआत करेंगे, और अच्छी बात ये ना कि गुवाहाटी के पिच पे थोड़ा खेलने का एक्सपीरियंस है, वो भी संजू CSK को दे सकते हैं. तो उस लिहाज से बहुत बड़ा एडवांटेज. फिर आप जाने वाले पंजाब के साथ खेलने के लिए, वो चेन्नई में आप दोबारा आएंगे, फिर आएंगे बेंगलुरु, वो बड़ा मुकाबला होगा, और फिर आप दोबारा चेन्नई आएंगे. तो ये आई थिंक मिक्स शेड्यूल है. चेन्नई के लिहाज से आप देखेंगे तो 2 आप घर में खेलेंगे, 2 आप ट्रैवल करेंगे, और जो ट्रैवल भी करना है वो आपको बहुत लंबा ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि वो साउथ इंडियन डार्बी आपको नजर आती हैं. लुक, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चेन्नई सुपर किंग्स का किस तरह से ये साल जाने वाला है, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग खिलाड़ी लेके आए चेन्नई सुपर किंग्स. पिछले साल पेड़ बहुत लगाए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ना छक्के बहुत मारने वाली ये टीम. Yeah, that rivalry suddenly has legs now, because RCB did manage to beat Chennai Super Kings in last season, but abhi I just want to finish what Irfan's saying. He said 1 from CSK has gone to RR. There are 2 from CSK who are now there. There's Ravindra Jadeja and Sam Curran. Can I add something else to this? Because this is a new look CSK team, and dare I say, a new and young looking CSK team, Abhinav. Yeah, it looks really good on paper. I think they've made a lot of changes. Historically, they've gone the more traditional route of playing the IPL. I think there is a paradigm shift in what they have managed to do this year. They have addressed the issues. They had issues with their power play batting. They've gotten Sanju Samson.
Bowling looks a little bit thin, but their top order looks very, very dangerous and scary. So it'll be fun to watch CSK RR, where a lot of pre-auction trades have happened between these two sides. They take on the opening game. Well, this is a big one. It's just been 15 minutes, and we have just gotten away with talking about the first phase of the Tata IPL all the way till the 12th of March. But ladies and gentlemen, if you missed it, well, we've got you covered, because here are the top stories. टाटा आईपीएल सीजन 19 का शुभारंभ होगा डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और सबसे एक्सप्लोसिव सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर से। किंग कोहली की चिन्नास्वामी में वापसी का फैसला शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी करेगी। सीजन के पहले रविवार को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना किंग खान की केकेआर से वानखेड़े में होगा। 2020 के बाद से एमआई पल्टन को है ट्रॉफी का इंतजार। वहीं 2012 के बाद से चला आ रहा सीजन का पहला मैच जीतने का इंतजार भी खत्म करना चाहेंगे हार्दिक और मुंबई वाले। 30 मार्च को मैदान पर वापस आएंगे आईपीएल के सबसे बड़े आइकन एमएस धोनी। साथ होंगे नए सुपर किंग संजू सैमसन। चेन्नई कैंपेन की शुरुआत करेगी अपने पुराने दिग्गज रविंद्र जडेजा की राजस्थान के खिलाफ। गुवाहाटी करेगा इस हाई वोल्टेज मैच को होस्ट। चेन्नई अपने गढ़ यानी चिपॉक में पहला मैच 3 अप्रैल को पंजाब के खिलाफ खेलेगी। पिछले सीजन टाटा आईपीएल इतिहास में पहली बार चिपॉक का किला 5 बार भेजा था टीमों ने। 5वां मुकाबला लगातार ये घर पर हार गए हैं। यहां सिर्फ एक मैच जीत पाए थे सुपर किंग्स। पिछले सीजन की रनर अप पंजाब किंग्स 31 मार्च को गुजरात के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। कप्तान श्रेयस ने पंजाब के साथ जुड़ते ही 11 साल बाद टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। इस बार नजर पंजाब को पहली ट्रॉफी दिलाने पर। ऋषभ पंत की लखनऊ अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की मेजबानी करेगी। पिछले सीजन दोनों टीमें प्लेऑफ्स तक का सफर तय नहीं कर पाई थी। सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस वेल डिफेंड करना सबसे मुश्किल होता है। आरसीबी के लिए अगर डिफेंड करना है तो शुरुआत अच्छी करनी होगी। 28 मार्च बेंगलुरु में सामने वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव साइड्स व्हेन इट कम्स टू द बैटिंग सनराइज हैदराबाद एंड देन मुंबई 2019 के बाद पहली बार अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। घर पर एक मैच, सामने है कोलकाता नाइट राइडर्स। और देखिए इस टूर्नामेंट का जो इतिहास है, 5 टाइटल जीते हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने, 5 जीते हैं मुंबई ने, और अगर एक टीम है जिन्होंने 2 से ज्यादा खिताब जीते हैं तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। अभिषेक नायर हमारे जिगरी दोस्त, उनके लिए अब एक नई लुक टीम। मुश्किलें हैं, लेकिन जब आप देखते हैं इरफान इन 4 फिक्सचर्स को जो 12 तारीख तक खेलने हैं इन्होंने, क्या लग रहा है आपको देख के? और देखिए एटलीस्ट अपने घर पे वो 3 मैचेस जब आप बैक टू बैक खेलते हो तो आपके लिए ना इकट्ठा होना, वहाँ पे प्लानिंग करना, वो प्रैक्टिस एक साथ करना, ये आपके लिए बेहतर है। सिर्फ पहला मैच है जो ट्रैवल करेंगे, और पहले मैच ट्रैवल करने के बाद अपने घर में मुश्किलात वैसे ही ऑक्शन के बाद ना बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। केकेआर के सामने शेड्यूल देख के थोड़ी राहत ज़रूर महसूस करेंगे, क्योंकि अपने घर में ना अगर ये पिच जिस तरह से हमने देखा था गौतम के टाइम पे जब बनाते थे, वैसी ही कुछ अगर पिच रही तो फिर ये इनके पास वरुण चक्रवर्ती है, इनके पास सुनील नारायण, अभी भी आप उम्मीद करेंगे उस तरीके का प्रदर्शन करें। लेकिन किस तरफ जाते वो पिच के लिहाज से वो मुझे देखना ज़रूर है, क्योंकि अगर बैटिंग देखेंगे तो ओवरसीज बल्लेबाज आपने भरे हुए हैं। खैर वो डिटेल के बारे में बाद में बात की जाएगी, लेकिन अगर शेड्यूल और प्लानिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो केकेआर के लिए ये घर पे ज़्यादा मैचेस खेलना पहले 4 मुकाबले में से ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस और एसआरएच के साथ इनके अभियान की शुरुआत होने वाली है। अब एसआरएच की हमने बात की है, तो एसआरएच, और अगर ये 300 की बात शुरू भी हुई है तो शायद इसी टीम की वजह से शुरू हुई है। दिस 300 कॉन्वर्सेशन इज बिकॉज ऑफ एसआरएच। सो हाउ आर एसआरएच लुकिंग एज फार एज देयर कैंपेन इज कंसर्न्ड? व्हाट आर देयर मैचेस लुकिंग लाइक? वेल, अभी आरसीबी, केकेआर, एलएसजी पंजाब, they've got 1 game at home, the rest are away games. Yeah, and it's interesting because I think LSG had the better of SRH again last year. They are a team that have relied heavily on their batting, so to sort out their bowling combinations, again, one of our good friends, Mr. Varun Aaron, has a job to do as bowling coach. So you've got some difficult games for SRH coming up, and you don't know whether Pat Cummins is available or not fully. It's not come out yet. They haven't made a statement, so we'll have to wait if they make sure that availability comes through, because he's
a linchpin for them. He's made sure that they play a different brand of cricket. I know their batters are in great form. They've added Liam Livingstone to the mix. So SRH definitely will have their task cut out, especially against RCB to begin things, where we remember there was a game where more than 450 runs were scored in Bengaluru. SRH RCB was that game. 280 played 260 if I remember right. And KKR, LSG and of course Punjab is another high scoring ground in Molampur. So 11th April will also be another big scoring game. So 3 big scoring games out of the 4 for them, and the other one is in Hyderabad. So I'm guessing their batting has to come good straight off the bat. Alright, powering through. SRH की बात हुई, अब चलते हैं सीधा राजधानी की तरफ. दिल्ली कैपिटल्स. देखिए दिल्ली कैपिटल्स का ऑक्शन जो है वो लाजवाब था, और डीसी के अब 4 मैचेस जो हैं 12 अप्रैल तक किन किन के साथ खेलने वाली है. तो देखिए लखनऊ, दिल्ली, और इस बार विशाखापट्टनम से नहीं हो रही है शुरुआत जो पिछले सीजन हुई थी, लेकिन आपने घर पे खेलने हैं अगेंस्ट मुंबई एंड जीटी. संजय सर, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है सूट भी करेगा, क्योंकि लखनऊ में जाएंगे तो उनकी तेज़ गेंदबाजी है वहाँ पर, उसके साथ जाते स्टार्क का आएंगे और अन्य जो गेंदबाज है उनके लिए वो पिच काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी. और जब दिल्ली में खेलेंगे तो फिर वो स्पिन डिपार्टमेंट, जिस तरह से अक्षर पटेल हो या फिर विप्रज हो, कुलदीप काफ़ी समय से वो T20 खेलने का उनको मौका नहीं मिला है, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि अपनी छाप छोड़े. और बैटिंग में मुझे लगता है इनके पास बहुत अच्छे विकल्प है. ट्रिस्टन स्टब्स है और मजबूत वहाँ पर डेविड मिलर भी कर लिए उन्होंने, क्योंकि ऊपर KL राहुल बल्लेबाजी करेंगे. तो ओवरऑल ये टीम काफ़ी मजबूत नज़र आती है, जहाँ पर ऑलराउंडर्स अच्छे, स्पिनर्स अच्छे, तेज़ गेंदबाजी में भी आप उम्मीद करेंगे कि जो पिचेस है खासकर लखनऊ की जो सूट करेगी, तो शुरुआत अच्छी होगी, तो इनका सीजन भी अच्छी तरीके से चल सकता है आगे की तरफ. देखिए अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक बार फिर से याद दिला दें दैट ये शेड्यूल जो है वो इलेक्शंस के चलते IPL गवर्निंग काउंसिल ने 12 अप्रैल तक ही शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया. 16 मैच डेज, 20 मैचेस, 16 match days, 20 matches, and Bengaluru is going to be the opening venue, but that is subject to the committee's decision that if matches should get on in Bengaluru, and that decision is coming on Friday. Now, let's move to a team that has got a lot of spotlight on them. Rishabh Pant's Lucknow Super Giants. मिजाज बदल गए, जर्सी बदल गई, लेकिन आपका शेड्यूल जो है, आप अच्छी चीज़ ये है कि आप इकाना स्टेडियम से ही शुरुआत करेंगे दिल्ली के खिलाफ नॉर्दर्न नेबर्स, लेकिन उसके बाद आपको हैदराबाद जाना है SRH के साथ खेलने, कलकत्ता जाना है KKR, एंड देन वापस GT के खिलाफ लखनऊ. इरफान भाई के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान है, इस मुस्कान का कारण क्या है? ये चारों मुकाबले में आपको रन्स दिखने वाले हैं. आपको लखनऊ में रन्स दिखेंगे क्योंकि वो दोनों ही टीम तगड़ी टीम है, और वहाँ पे आप उम्मीद करेंगे बाउंस है, पेस है, बड़ा मैदान है, लेकिन फिर भी आपको वो रन्स नजर आएंगे. आप ये जो अहमदाबाद का भी आप मुकाबला जब देखेंगे, वहाँ पे भी वो जो पिच है वो सबसे बेहतरीन पिच नजर आती है. तो एक चीज़ के लिए मेरी मुस्कुराहट आई है कि लखनऊ की सबसे बड़ी परेशानी पिछले साल क्या थी? ऋषभ पंत का फॉर्म ना होना. आखिरी में 100 आया ज़रूर था, लेकिन अगर ये अच्छी पिचेस पे खेलना, क्योंकि हैदराबाद में भी पिच अच्छी होती है, लखनऊ में पिच अच्छी होगी, कोलकाता का वो जो मैदान है वो भी बैटिंग के लिए बहुत कंड्यूसिव रहता है, और फिर आप दोबारा जब जाएंगे लखनऊ, दोबारा वापस खेलेंगे, तो फिर बाद में आपके लिए ना वो अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप वो रन बनाए और अच्छी शुरुआत करें. तो बतौर कप्तान भी मैं चाहूँगा कि वो एक अच्छी शुरुआत करे, ताकि पूरे जो 14 मुकाबले हैं उसमें उनके लिए कप्तानी करना आसान हो जाए, क्योंकि पिछले साल बहुत प्रेशर में नजर आ रहे थे. जब कुछ डिसीजन भी ले रहे थे, बार बार उनके ऊपर फोकस था, जब भी उनके ऊपर कैमरा आ रहा था ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट जैसा एंजॉय करते हुए हमने इस खिलाड़ी को देखा है, स्पाइडी को देखा है, उतना एंजॉय नहीं किया. तो उम्मीद यही रहेगी कि ऋषभ पंत लखनऊ के लिए खेलते हुए इस सीजन रन्स भी बनाए और क्रिकेट को एंजॉय करें, क्योंकि जब ये क्रिकेट को एंजॉय करेंगे इनका रिजल्ट आएगा ही आएगा. Or Rishabh Pant, well, LSG have set up camp in Chennai, away from the noise, away from the pressure. They're not in Lucknow for any camp. They are down south in Chennai. But now let's move. Where should we go? West, east? Because Rajasthan Royals, a team based in the west of India, are going to start their campaign in the east of India, in Guwahati. Look, there's been so much noise around this team in the lead up to the season. New captain, Riyan Parag, or Sanju Samson going away to Chennai Super Kings. And boy, they start their campaign against the Yellow Army. And I think last time Riyan Parag mentioned it quite openly in the fact that RR were playing CSK and there were a lot of yellow jerseys in Guwahati. I think this year, now that he's officially, last year he was interim captain, so to say, now he's full-time captain, he'll galvanize the crowd support, I would think, because they're playing 3 marquee games, CSK, MI and RCB. 3 very, very big games for Rajasthan Royals over in Guwahati, and they play 1 away game against GT. They've
actually also another team where they were trying to undo the mistakes of last season. They finished quite low in the table. Right. They let go of Sanju Samson, but the good thing that they already had a captain in mind and they had a wicketkeeper batter who's also in the fringes of the national team. So they've made some good additions in terms of their experience. Their team looks a lot more sorted, but it will be a huge challenge for someone like Riyan Parag, who's not a regular in the India setup. But this is an opportunity for him to shine, and what better than having 3 games at home to start off his captaincy career. Yeah, And Suren, look at the games Guwahati is getting. CSK, MI and RCB. And RCB. Look at the Yep. players going to be coming to Guwahati. It will be a treat for the fans of Guwahati. और देखिए, होल्ड द थॉट, क्योंकि अगर संजू सैमसन खेल रहे हैं अपनी पुरानी टीम के खिलाफ, तो रविंद्र जडेजा भी तो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं. After so many years of seeing him in yellow, he's now going to be sporting the bright pink of Rajasthan Royals. That game is in Guwahati. Now, Gujarat Titans 2022 के चैंपियंस, पहले पंजाब के खिलाफ ये खेलना आपने मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़ में. उसके बाद 4 अप्रैल, 8 अप्रैल, 12 अप्रैल, 4 दिन का गैप है. लेकिन आप सिर्फ एक घर पे खेल रहे हैं, और जो मुल्लापुर का रिकॉर्ड है सर, एडवांटेज है डिसएडवांटेज है पंजाब के लिए? अब पंजाब के लिए तो देखिए वो मिक्स्ड बैग है, तो ज़रूर चाहेंगे गुजरात टाइटंस की शुरुआत वहाँ से करे. और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ग्राउंड बहुत बड़ा है, मतलब तकरीबन 85 यार्ड्स की वो बाउंड्री है, तो वहाँ राशिद खान हो या फिर जो भी स्पिनर्स वहाँ मौजूद है वो एंजॉय करेंगे गेंदबाजी करना. और उसके बाद जो आने वाले मुकाबले हैं वहाँ पर ज़्यादा खेलने का उनको मौका नहीं मिल रहा है घर के ऊपर. बट ये जो ऐसी टीम है ना, ये ज़्यादा विस्फोटक अंदाज में खेलने वाली टीम नहीं है. ज़रूर चाहेंगे कि वो ग्लेन फिलिप्स का फॉर्म अच्छी तरह से कैरी फॉरवर्ड हो जाए उनके लिए, मगर बटलर फॉर्म से जूझ रहे हैं थोड़ा सा, तो वो बैटिंग कंडीशंस यदि उनको अहमदाबाद में जल्दी मिल जाती तो मेरे हिसाब से वो बेटर था. वो मिलने नहीं वाली है, ना शुभमन को मिलेगी, ना साई सुदर्शन को मिलेगी और ना जॉश बटलर को, तो वो एक ज़रूर थोड़ा सा चैलेंजिंग पक्ष हो सकता है जीटी के शुरुआती कैंपेन में. And our final team on the radar. Abhi, you and I can take a back seat because we'll take the 2 Punjabis and their opinion. The Punjab Kings, Irfan's former team and Sanjay's former team. Punjab Kings, how is their schedule looking in this first phase of the Tata IPL? Well, the runners-up, Shreyas Iyer's team, we've already spoken about Gujarat Titans on the 31st of March. But then you travel to Chennai, Kolkata, and then you're back to Mullapur at a ground that you don't have a favorable record. इरफान भाई, इस शेड्यूल को देख के पंजाब क्या सोच रहे होंगे, रिकी पॉन्टिंग क्या सोच रहे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी टीम अगर मजबूत टीम लेके आते हो ना, तो फिर आपको वो पुरानी चीज़ भूलनी पड़ती है और भूल जाते हैं बहुत जल्दी से. लेकिन पहला मुकाबला किसके साथ है? केकेआर के सामने. आपको वो लो स्कोरिंग मुकाबला याद होगा इसी मैदान पे केकेआर के सामने, जिसमें वो कमाल का आपको चैलेंज देखने को मिला था. उम्मीद ये रही कि वैसी पिच ना हो, लेकिन अगर ये जो पंजाब के शेड्यूल से, तो मुझे लग रहा है कि मिक्स बैग ये शेड्यूल है. लेकिन मुझे पंजाब की टीम बड़ी मजबूत नज़र आ रही है. पंजाब की टीम पे जो कुछ खिलाड़ी है वो बहुत कुछ प्रूव करने के लिए आएंगे इस मैदान में, और इस सीज़न आईपीएल के लिए, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो मार्को यानसन का जिस तरह से वो क्रिकेट का उनका जो कद बढ़ा है वो, और फिर बाकी गेंदबाजी यूनिट भी. चहल किस तरह से हमारे साथ कमेंट्री करते करते अब वो जाएंगे खेलने के लिए, तो उनके जहन में भी ये बात होगी कि मुझे जाके वो दोबारा उसी तरीके का प्रदर्शन करना है. तो आई थिंक पंजाब, मेरे हिसाब से 4 लोग, बाकी 3 अग्री करते नहीं करते हमारे दोस्त. मुझे तो लगता है कि पंजाब बहुत अच्छा करने वाली है. ये शेड्यूल से आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि यार वो टॉप 4 में जगह बना दे, यही मेरी दुआएं भी रही पंजाब के साथ. द शेड्यूल इज आउट 12th of April तक का ये शेड्यूल आया है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस. लेकिन एक बात तय है, पुरानी राइवलरीज जो हैं, दे आर गोइंग टू कम अलाइव अगेन. 16 मैच डेज, 20 matches. The Tata IPL is already going to be a roller coaster. टफेस्ट टी20 के 19वें सीजन की धुन सवार होने वाली है. शुरुआत होगी डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी और एक्सप्लोसिव सनराइजर्स की टक्कर से. पिछले सीजन 18 साल का इंतजार खत्म किया किंग कोहली और कप्तान रजत पाटीदार की बोल्ड आर्मी ने. आखिरकार 17 सालों का इंतजार हुआ है खत्म. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आर द चैंपियंस ऑफ द टाटा इंडियन प्रीमियर लीग. अब टारगेट बड़ा है, लगातार दूसरा टाइटल हासिल करने का है मौका. ये काम सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने किया है अब तक. सनराइजर्स का क्या कहें,
याद कीजिए 2 साल पहले इनके बैटर्स के शॉट्स ने रनों की आग में घी का काम किया था। पिछले सीजन थोड़े फंसे, लेकिन अब नया लेवल ढूंढने निकलने वाले हैं हैदराबादी। 10वां छक्का है इनका। एक से बढ़ के एक अभिषेक लाए हैं तोहफे अनेक। सुपर संडे को एक्शन में मुंबई पल्टन, आईपीएल की सबसे कामयाब टीम। सामने 3 बार खिताब उठा चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स। पिछले सीजन क्वालिफायर्स तक पहुंची मुंबई। इन्हें पिछले 5 साल से नई ट्रॉफी का है इंतजार। कहते हैं चेज आसान होता है वानखेड़े में, लेकिन इस साल मुंबई से वो हो नहीं पाया है। इस बार की जीत यानी सबसे ज्यादा 6 खिताब। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 साल पहले तीसरा खिताब जीता। जीत लिया है केकेआर ने टाटा आईपीएल 2024 की यह ट्रॉफी। पिछले साल निराश रहे, अब फिर से चैंपियन बनने के लिए नई बाजीगिरी दिखानी है। इस बार रनों का एक्सप्लोजन देखने की तैयारी रखिए। बड़े बड़े स्कोर, सिक्सेस का शोर, फैंस का जोश रिकॉर्ड बुक को रिपीट करेगा। 300 के मैजिकल नंबर स्कोर बोर्ड पर टंगा दिखेगा। आइकन्स और सुपरस्टार्स हैं तैयार। इनका टेस्ट लेने के लिए जेन नेक्स्ट भी हैं बेकरार। इसे सिर्फ नया सीजन मत मानिए, क्रिकेट के सबसे सरप्राइजिंग चैप्टर के तौर पर जानिए। नोट कीजिए तारीख 28 मार्च, दिन शनिवार। खत्म होगा इनक्रेडिबल एक्शन का इंतजार। फैंस के दिलों का सच, टाटा आईपीएल का पूरे साल इंतजार होता है। वो इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि 28 मार्च से इट इज द बिगिनिंग ऑफ सीजन नंबर 19 ऑफ द टाटा आईपीएल एंड एक ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मैच के साथ होगी शुरुआत। आरसीबी वर्सेस एसआरएच एंड देन सुपर संडे को। 2 टीम्स जिनकी राइवलरी बड़ी पुरानी है लेकिन कुछ हद तक एक तरफा भी है। वेल, इट इज एमआई केकेआर इन मुंबई एट द वानखेड़े स्टेडियम। टाटा आईपीएल वेल पहल हम कर चुके हैं और स्वागत करना चाहता हूं मैं यहां मेरे इस एक्सपर्ट पैनल का। एक तरफ है इरफान पठान, पैनी नजर 10 की 10 टीमों पे, कोचिंग एक्सपीरियंस भरपूर संजय बांगर हमारे साथ हैं। आरसीबी पंजाब वेल दोनों की कमान संभाली हुई थी। एंड माय बडी अभिनव मुकुंद who has been the voice of the IPL for seasons now। शुरुआत करते हैं with the fact that RCB are taking on SRH, best versus Gen Next। एक तरफ one of the goats of the Tata IPL विराट कोहली एंड दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा जिनका फॉर्म वापस आ चुका है। सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सर, आप इन दोनों को करीब से देख चुके हैं। विराट काफी टाइम के बाद वो अब ग्राउंड पे वापस आएंगे, लेकिन विराट कोहली के सामने नाउ यू गॉट द फायर पावर ऑफ समवन लाइक अभिषेक। दैट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट ऑफ द टाटा आईपीएल। जरूर, और 28 मार्च जब आ जाएगा तो हमें और भी पहले की यादें जो होंगी वो वर्ल्ड कप की होगी, सेमीफाइनल की याद होगी, फाइनल की याद होगी, 200-250 रनों की याद होगी। तो उसी तरह से वहाँ पर आपको दाद देनी होगी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की। उस तरह से इन्होंने मैच भी रखा है जहाँ पर 200 के पार ही होगा ये मैच, बेंगलोर और हैदराबाद, क्योंकि पार हिटर्स है। बेंगलोर में मैच अगर यदि होता है वहीं पर होने के अंदेशे है तो जरूर आपको एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। और बेंगलुरु में मैचेस, चिन्नस्वामी स्टेडियम में मैचेस, उस पे फैसला जो है वो लिया जाएगा फ्राइडे को। गवर्निंग काउंसिल जो है वो डिसाइड करेगी। लेकिन आरसीबी पहले मैच की तो हमने बात कर ली है, सनराइजर्स हैदराबाद होंगे उनके सामने। लेकिन आरसीबी के बाकी मैचेस जो है वो कैसे लग रहे हैं, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उन्हें, कितना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, घर पे ही खेलना होगा। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट फटीग्ड while you are playing the IPL, even though this is the schedule is only till the 12th of April. I think Irfan nailed it when we spoke about RCB's first 4 games. You've got SRH and CSK at home, and then a couple of games where you're traveling, and they are more or less direct flights for them. They have a 5-day break before, or a 4-day break before they play RR in Guwahati, and then they fly straight back to Mumbai to play Mumbai on the 12th of April. So it's not too bad for them, but the only thing again is how do they become better at home? That's the only thing that'll be on their mind. Injuries will be there. The injuries will definitely be one of their concerns. But definitely RCB, SRH, I'm really
hopeful that it is another 250 plus. I was hoping Sanjay Bhai is going to say 300. Well, Virat Kohli has been spreading it out, and that is the hallmark of a true champion. क्योंकि बेशक थोड़े वक्त के बाद आ रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन वो भी जानते हैं द डिफेंड करना सबसे मुश्किल होता है टाटा आईपीएल में. एंड देयर यू सी द मैन प्रैक्टिसिंग, पुटिंग इन द हार्ड यार्ड्स. लेकिन 4 फॉरेनर्स की जगह बनती है, एंड सेमीफाइनल तक हमें लग रहा था कि शायद फिल सॉल्ट, जॉश हेजलवुड अगर वो फिट हैं, एंड देन यू गॉट टिम डेविड एंड रोमारियो शेफर्ड. लेकिन उसके बाद आया एक नया दाव, जेकब बेथेल. क्या जगह बन रही है आरसीबी के प्लेइंग 11 में या प्लेइंग 12 में? नहीं, प्लेइंग 12 में तो नहीं बनेगी, क्योंकि आप आरसीबी को जब जब खेलते देखा है तो 4 ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ स्टार्टिंग 11 में देखा है. तो उसी तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा. उम्मीद ये करेंगे आरसीबी की जॉश हेजलवुड वो काफ़ी महत्वपूर्ण है. जब से वो 2022 से आए हैं टीम में तब से महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. उनका फिट रहना काफ़ी अनिवार्य. फिर टिम डेविड खेलेंगे. फिल सॉल्ट को शुरुआती दौर में मुकाबले खेलने के मौके ज़रूर देंगे. वहाँ पर एंडी फ्लावर, क्योंकि उस तरह का दबदबा है इनका आईपीएल में. केकेआर के लिए खेलते वक्त, आरसीबी के लिए खेलते वक्त उस तरह का स्टार्ट दिया. जहां पर भी गए वहां पर जिसको छुआ है उसको सोना बनाया है सॉल्ट ने. तो उम्मीद है कि सॉल्ट शुरुआत करेंगे. यदि सॉल्ट का सीजन सही नहीं जाता तो आरसीबी के पास देवदत्त पडिक्कल है जो टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं. वेंकटेश अय्यर 3 पे आ सकते हैं और बेथेल नंबर 4 के ऊपर आकर वो मजबूती प्रदान कर सकते. तो शुरुआती दौर में टेम्पटिंग ऑप्शन जरूर है, मगर सॉल्ट के साथ ही जाना पसंद करेगी आरसीबी. डिफेंडिंग चैंपियंस का मुकाबला जिस टीम के साथ है उस पर जरा नजर डालते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि ऑक्शन में ऐसा लगा कि जितने बल्लेबाज हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं, सबको अपनी टीम के साथ जोड़ लेते हैं. लियम लिविंगस्टन भी आ गए. लेकिन वर्ल्ड कप के बाद सनराइजर्स हैदराबाद, वो फॉर्म जो हमने अभिषेक का देखा, and the form that we saw of Ishan Kishan, we're talking about Gen Next, and they've got 2 guns in that batting order, Abhi. Yeah, and they know their ideology pretty well. I think Sunrisers Hyderabad want to score lots and lots of runs. So and at a very, very fast clip. The team has been built around that idea, and if anything, they've added strength to that side by bringing in Liam Livingston. How do they find the place for him? That only time will tell, because then they end up using 3 overseas players. You've seen that not going too well for Lucknow Super Giants in the past. So 3 overseas batters. And I think the biggest thing for them is the availability of Pat Cummins. He's been a dynamic leader. If he doesn't turn up, then what happens? That is a very, very big question mark. Once again, very explosive at the top. I know Abhishek Sharma is going to come all guns blazing. So will Ishan Kishan, Travis Head, Heinrich Klaasen, the experienced guys are around. So very scary batting unit at the prospect of all of these teams in front of them. But then again, as an overall side, they'll have to really think about how Pat Cummins is available and how their entire bowling unit looks like. We're talking about what happened at the T20 World Cup that India won. Abhishek Sharma, Ishan Kishan, and the powerhouse batters of Sunrisers Hyderabad. But this time around, Abhishek and Ishan, after what we saw at the T20 World Cup, Irfan, these Gen Next players will be testing everyone who's from that generation that we call the best. Yeah, absolutely. And there are 2 guys who actually are in form of their life, especially Ishan Kishan. Look, Abhishek Sharma had a really tough time at the start of the World Cup, but he played brilliantly in the final. He must have learned so much. बहुत कुछ सीखा होगा वो जो चीज़ें उनके तरफ से गुजरी है. तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो आप एक बहुत बड़ा प्लेयर लेके आ रहे हैं इस आईपीएल में. सनराइज हैदराबाद की तरफ से बात करें तो वर्ल्ड कप विनर. लेकिन ईशान किशन की जो बल्लेबाजी में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, आई थिंक वो देख के बड़ा खुश हुआ हूँ मैं, क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी. जिस तरह से बॉल ग्रिप भी अगर करता है किसी पिच पे तो वहाँ पे भी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है. तो उस लिहाज से 3 में से 2 खिलाड़ी भारतीय आपको मिले जो स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों अच्छा खेले, और फिर बाद में ट्रेविस हेड भी इसमें जोड़ दीजिए. और ये टीम ऐसी है ना, मैंने पहले भी कहा है, बैंक बैंक क्रिकेट खेलने में मानती है. एक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो रुकने को मानता है. वो बड़े शॉट लगाना ही जानता है. लिविंगस्टन भी आने की वजह से और ज़्यादा फायर पावर मिला है. इसी वजह से एक और बार कहूँगा, नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग बहुत क्रूशल हो जाएगी इस पूरी टीम में. आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद ओपनिंग डे पहला मुकाबला, लेकिन फिर उसके बाद सांस लेने को कहां वक्त मिलेगा, क्योंकि अगले दिन 5 बार के चैंपियंस मुंबई इंडियंस अप अगेंस्ट द 3 टाइम चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स. सर, ये रिकॉर्ड की तो हम बात कर चुके हैं कि आप 2012-13 अब तो कितने साल हो गए हम लोग गिनाते आ गए हैं यहाँ पे कि जीते नहीं है ओपनिंग गेम. लेकिन 19 के बाद पहली बार वानखेड़े में खेल रहे हैं सामने. लेकिन देखिए ना वो टीम कौन सी है,
कोच भी मुंबई से हैं और साथ में कप्तान भी मुंबई से, वो इन कंडीशंस को जानते हैं। लेकिन केकेआर के खिलाफ मुंबई के पास मौका बड़ा है टू स्टार्ट ऑफ विद अ विन। क्लियर एडवांटेज है एमआई के पास, क्योंकि एमआई जो है वो सेटल्ड यूनिट है। केकेआर को अभी भी ढूंढना है, कई सारी परेशानियां हैं। सबसे पहली परेशानी कि उनकी गेंदबाजी वहां पर आएगी कि नहीं, कहां पर पथिराना आएंगे, फिट होंगे या नहीं, फिर हर्षित अवेलेबल रहेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। वहीं पर एमआई की टीम के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, मजबूती है वहां पर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक है, फिर तिलक है, वहां पर विल जैक्स का भी अच्छा वर्ल्ड कप गुजरा है, और नीचे भी गहराई काफ़ी अच्छी, सैंटनर जैसे गेंदबाज है। तो एक सेटल्ड यूनिट है एमआई। इनफैक्ट एमआई जब ऑक्शन के लिए आई थी तो ज़्यादा कुछ काम उन्होंने किया नहीं था, क्योंकि काम पहले ही कर दिया था। वहीं पर केकेआर के पास काफ़ी काम था, वहाँ पर कैमरून ग्रीन को भी खरीदना था, पथिराना को भी खरीदना था, मगर अब इतने सारे खरीद लिए, कैसे उनको बिठाएंगे, ये एक समस्या रहेगी। तो सीजन की शुरुआत में पहला मैच एमआई हैज एन एडवांटेज ओवर केकेआर। और इसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप दो अलग अलग टीमों को देख रहे हैं। एक जिनका पूरा कोर जो है वो सेट है, वर्ल्ड कप विनर्स हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या कप्तान है, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है, एंड देन यू आल्सो गॉट क्विंटन डिकॉक। लेकिन दूसरी तरफ चोट से जूझ रहे हैं, मतलब हर्षित राणा की फिटनेस के बारे में नहीं जानते वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पथिराना की फिटनेस पे सवाल था, अभिषेक नायर यहाँ पे भी परेशान थे। लेकिन ओवरऑल न्यू लुक साइड है इरफान, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि आप फिट कैसे करेंगे, साइफर्ड भी, एलन भी, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। देखिए वो तो अच्छा सरदर्द, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी का जो सबब केकेआर के लिए रहा है ऑक्शन के बाद से, वो चोट से परेशान होना, चाहे वो पथिराना हो, मुस्तफिजुर की उनकी अवेलेबिलिटी, और साथ ही में फास्ट बॉलिंग में हर्षित राणा भी बहुत बड़ा मिस है। तो फास्ट बॉलिंग को उनको वो रिप्लेसमेंट, अभी जाहिर सी बातें चल रही है, वो फास्ट बॉलर लेके आएंगे और लेके आना भी चाहिए। लेकिन ये शेड्यूल देख के केकेआर थोड़ी सी राहत जरूर महसूस करेगी, क्योंकि 4 में से जो 3 मुकाबले वो अपने घर में खेल रहे बैक टू बैक। जब ऐसा होता है तो थोड़ा आपको प्लानिंग करने में बेहतरी हो जाती है, वो पिच को किस तरह से आपको चाहिए और मैनेज करना है वो आपके लिए आसानी हो जाती है। सारे लड़कों को वो शेड्यूल करना, संजय भाई ने भी पहली बात की थी कि वो प्रैक्टिस के मामले में भी ना बतौर कोचिंग स्टाफ को भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो उस लिहाज से कहीं तो राहत है ना केकेआर के लिए। ऐसा नहीं हुआ है कि सारी चीजें उनके खिलाफ गई है। और वो जो स्टाइफर्ड की बात है, फिन एलन की बात है, अगर पथिराना, मुस्तफिजुर पूरे अवेलेबल रहते तो शायद ये हो सकता है कि कीपर आपको कोई नया विकेट कीपर देखने को मिलता था, जिसकी तैयारी बहुत टाइम से अभिषेक नायर कर रहे थे, वो जो प्योर बल्लेबाज है। लेकिन शायद अब रणनीति बदलनी पड़ेगी केकेआर को। पहले वीकेंड के मैचेस की बात की, उन 4 टीमों की बात की दैट विल बी इन एक्शन। रिमेंबर, बेंगलुरु में मैचेस होंगे कि नहीं होंगे, दैट इज सब्जेक्ट टू द कमिटीज डिसीजन, और वो फ्राइडे को लिया जाएगा, राइट। बट मंडे को it's RR taking on Chennai Super Kings all the way in the east of India in Guwahati. Chennai Super Kings के पहले matches, and there is a subplot. Ravindra Jadeja up against his old side, Sanju Samson up against his old side. But for Ruturaj, for Dhoni and company, the biggest takeaway from that auction, this is a very young CSK side that is going to play this IPL abhi. On paper, it is actually a clash between the 9th place and 10th place sides of IPL 2025. And you don't associate that with Chennai Super Kings a lot. You don't associate... RR actually has been very consistent in the last 5 years or so. 22 to 24 under Kumar Sangakkara, they were very, very effective as a team. They got to the finals. They'd gone to the playoffs a couple of times. So I think Rajasthan Royals are also looking at a reset button. CSK are also looking at a reset button. Both teams coming in with the ideology of, okay, 22 to 24, what did we do right? We had so many bowling options. We had all-rounders. We had power at the top. We had some good bowlers to bank on. CSK going for a complete different shift in their approach. They've always gone with experience. Now they're going with 2 uncapped Indian big buys. And of course, Ruturaj at the helm, I think, has driven it. I think this year we're going to see Ruturaj's team, which is CSK, play a different brand of cricket. And of course, Riyan Parag has to assert his ideology, his idea of building this Rajasthan Royals setup. And I think it will be a clash to watch out for the first game for both these sides. Yeah, it is Ruturaj Gaikwad's team. And remember, there is a lot of speculation on Dhoni for so many years now. लेकिन इरफान भाई 2008 के बाद शायद पहली बार Dhoni will be a part of a side जो इतनी ज़्यादा युवा है. It's so young because आप भी थे, मुंबई में थे. There was a wedding. Arjun Tendulkar got married and he was there. He was there at the semi-finals as well. He was there at the finals as well. And he must be raring to go. लेकिन अब बहुत important उनका
किरदार हो जाता है इस सीएसके यूनिट में, क्योंकि इतने सारे जो युवा खिलाड़ी आए हैं, वो जो ट्रांजिशन की हम बात करते रहते हैं, वो जो एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं, दिस इज इट, दिस इज द मोमेंट नाउ। आईपीएल आते ही महेंद्र सिंह धोनी आपको दोबारा बार बार नजर आ रही है, मतलब इसका मतलब तैयारी पूरी है, फिट नजर आ रहा है। देखिए मेरी मुलाकात हुई थी, शादी की आपने बात की, पूछा भी भाई क्या चल रहा है, और एक्चुअली लास्ट के 1-2 महीने में ना 2 बार मेरी मुलाकात हो गई। एक बार रॉबिन के घर पे दुबई में, जहाँ पे वो काफ़ी थे, लेकिन वो यंगस्टर की जो आपने बात की ना, ये खुद भी यंग लग रहे हैं, ये खुद भी फिट लग रही है, ये खुद भी वो जो घुटने की ना ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे वो नहीं लग रहे थे। लेकिन जो रोल की बात की, ये रोल देखिए इतने साल हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी के साथ कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, लेकिन अब यंगस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाना पड़ेगा, आयुष मात्रे को सपोर्ट करना पड़ेगा, और साथ ही में जितने बाकी यहाँ तक के डेवल ब्रेविस, शिवम दुबे, ये भी काफ़ी यंग है, तो उनका जो योगदान है महेंद्र सिंह धोनी का अपने एक्सपीरियंस को देने का, यंग खिलाड़ियों को आगे लेके जाने का, तो फिर बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा। और ये यंग टीम, ये आइडियोलॉजी जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि पहले सिर्फ एक्सपीरियंस की तरफ जाती थी, अभी आपको मात्रे नजर आएंगे, आपको अभी डेविल ब्रेविस नजर आएंगे, ऋतुराज खुद यंग कप्तानों में से एक माने जाते हैं। बहुत एक्साइटिंग टीम है। बैटिंग अगर ऑन पेपर की बात करें, मुझे लगता है कि छक्कों के मामले में ना ये टीम वो बेबाक अंदाज नजर आएगी, क्यों नजर के साथ आएगी, क्योंकि ये है यंग टीम। और जब धोनी की बात कर रहे हैं, विराट की बात कर रहे हैं, रोहित की बात कर रहे हैं, हर स्टेडियम जो है वो गरजता है, लेकिन सीएसके ने एक ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जोड़ लिया है, जिनको वहां बहुत कमाल का प्लॉज मिलने वाला जब वो उतरेंगे, संजू सैमसन। अब संजू सैमसन यहाँ आए हैं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी जो है रियान पराग को सौंपी गई है, एंड रियान पराग राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी में, देखिए अमूमन हमने देखा है कि गुवाहाटी में 2 मैचेस होते थे इन अ सीजन, लेकिन इस बार गुवाहाटी में 3 मैचेस हो रहे हैं। और यह मैचेस तो देखिए संजय सर, सीएसके, एमआई और आरसीबी, जो इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा टीमें बड़ी हैं, फैन फॉलोइंग बड़ी है, दे आर द वंस हु कमिंग हियर। और ये मतलब अच्छी शुरुआत रहने वाली है रियान पराग के लिए भी बतौर कप्तान, क्योंकि होम सपोर्ट अगर आप चाहेंगे तो ये यहाँ से मिलेगा। पहली बार फुल टाइम कैप्टन बन के आ रहे हैं, ज़रूर चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करें अपने घर के दर्शकों के सामने। आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ये जो टीम है, अब सैमसन, पहले बटलर नहीं थे, फिर सैमसन नहीं है, तो अब युवा बल्लेबाजों को ये टीम चलानी होगी। फिनिशर्स ज़रूर अच्छे हैं, तो मेरा मानना है कि गेंदबाजी काफ़ी हद तक इन्होंने ठीक कर ली है अपनी। जो क्वालिटी स्पिनर्स पिछले साल वो मिसिंग थे, इंडियन स्पिनर्स, बिश्नोई है, जडेजा है, फास्ट बॉलिंग अच्छी नज़र आती है। फिनिशिंग का थोड़ा सा समस्या है, फिनिशिंग में यदि ये वहाँ पर डोनोवन फरेरा को लेके आ जाते हैं तो फिर हेटमायर के साथ और ध्रुव जुरेल के साथ वो समस्या भी मुझे लगता है कई हद तक वो मतलब क्लियर कर सकते। तो इस साल काफ़ी जो चीज़ें थी खराब या इम्प्रूव करने जैसी पिछले सीजन से, उन्होंने इम्प्रूव करी है और बेहतर प्रदर्शन जरूर देखने को मिला राजस्थान रॉयल्स से। एंड हैंड ऑन हार्ट शायद फैंस का भी यही मानना होगा कि उन्हें लगा होगा कि आईपीएल का करियर जो है जडेजा खत्म करेंगे सीएसके पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दी ओजी रॉयल इज बैक। जडेजा क्या कह रहे हैं, बेस्ट क्या कह रहे हैं ऑन हिज रिटर्न टू द रॉयल्स। राजस्थानियों, शायद वक्त को भी ये याद दिलाना जरूरी है कि पहली जीत सिर्फ ताज नहीं होती, विरासत होती है। हाँ, लोग हमसे पूछेंगे कि अगली जीत कब। हम कहते हैं कि अगली जीत अब। कौन की पहली सेना का वो सूरमा, राजस्थान की माटी का अपना योद्धा, रॉयल्स का असली वारिस फिर से अपने वतन लौट रहा है। रविंद्र सिंह जडेजा उर्फ बना। खम्मा गणी राजस्थान। That was not a movie scene. Hello, Yari. A real scene.
Rajasthan Royals, they've got Ravindra Jadeja back in the mix, but that was the Monday game. Let's focus on what is coming up on Tuesday. मंगलवार के दिन गुजरात टाइटंस 2022 के चैंपियंस अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उस टीम के खिलाफ जो एक कदम और आगे जाना चाहिए, क्योंकि रनर्स अप थे, आखिरी पड़ाव पे फंस गए थे अगेंस्ट आरसीबी, बट दे वुड वांट टू गेट दैट फर्स्ट ट्रॉफी। सनी सर, ये ख्वाब तो बहुत पुराना है, अब शुरुआत ही ऐसी हो रही है इनकी। पंजाब किंग्स के लिए वो मायने नहीं रखता कि घर पे खेल रहे बाहर खेल रहे, क्योंकि इनके पास जो प्लेयर्स है, खासकर भारतीय कोर जो है बहुत ही मजबूत है। आपके पास युजवेंद्र चहल है, अर्शदीप है, मार्को यानसन है, ओमर जाई है, मार्कस स्टॉइनिस है, तो ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है, कप्तान काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो इनको घर पे खेले या फिर बाहर खेले ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और पहला मैच क्योंकि जीटी के खिलाफ है, जीटी के जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि रस्टी रहेंगे। साई सुदर्शन और जॉस बटलर ये किस तरह से आईपीएल की शुरुआत करते हैं ये काफ़ी निर्भर होगा। शुभमन गिल को ज़रूर अपने घर पे खेलने का वो अनुभव है क्योंकि पंजाब से ही आते हैं, बट टॉप ऑर्डर किस तरह से चलती है जीटी की, तो पहला मैच मुझे लगता है एडवांटेज रहेगा पंजाब को। बट ओवरऑल जिस तरह का लॉट है, इनका जो ड्रॉ निकला है, डजंट रियली मैटर घर पे खेले या बाहर खेल रहे, ओवरऑल काफ़ी ये मजबूत टीम है। और इस टीम की लाइनअप अगर आप देखें तो इरफान भाई, जेननेक्स के दो कमाल के खिलाड़ी हैं हु ओपन द बैटिंग फॉर देम, प्रभ सिमरन एंड प्रियांश आर्या। लेकिन देखिए ना, पिछले साल फाइनल में दो टीमें ऐसी थीं जिन्होंने कभी ट्रॉफी जीती नहीं थी, लेकिन शायद आरसीबी के पास वो एक इंग्रेडिएंट था जो पंजाब के पास नहीं था। क्या इस सीजन इनके पास वो है? देखिए, पंजाब मुझे लगता है मजबूत टीम नजर आ रही है। जरूर प्रियांश आर्या पे मेरी नजर रहेगी कि वो किस तरह से पिछले सीजन को क्या रिपीट कर पाते हैं या नहीं, लेकिन उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बहुत परफॉर्मेंस को बेहतर करने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो खिलाड़ी है। चाहे वो मार्को यानसन की बात करें कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ऊपर गया, उनकी बल्लेबाजी, उनकी बैटिंग, साथ ही में अजमतुल्लाह उमरजाई, उनकी बैटिंग भी थोड़ा अपवर्ड ग्राफ की तरफ जा रही है। सो ओवरऑल जिस तरह से ये टीम है, चहल भी वो कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी जो एक्सपीरियंस लेके आते वो एक्सपीरियंस को दोबारा मैदान में डाला जाए। और श्रेयस अय्यर भी तो बहुत कुछ सोच के मैदान में उतरेंगे ना, चाहे वो पहली ट्रॉफी की बात है, वो आईपीएल विनर है बतौर कप्तान केकेआर के लिए। अपनी जो भी टीम रहती है, चाहे वो दिल्ली की टीम हो, केकेआर की टीम है, अपनी टीम को जानते कि बड़े मुकाबले तक लेके जाना, फाइनल तक लेके जाना, वहाँ पे ट्रॉफी जीतना श्रेयस अय्यर को आता है। और पिछले साल भी फाइनल लेके गए थे, खुद जिम्मेदारी लेंगे बतौर कप्तान भी और बतौर बल्लेबाज भी। सो इसमें वो सारी चीज़ें हैं। अगर प्लेइंग कॉम्बिनेशन की बात करें, बस ये है कि मिडिल ओवर्स में और जो फिनिशर का रोल कौन अदा करेगा, क्योंकि थोड़े बदलाव हुए ना, मैक्सवेल गए, ज़रूर मैक्सवेल का परफॉर्मेंस था नहीं, और साथ ही में इंग्लिश भी गए जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे थे पिछले साल। तो उनका नहीं होना किस तरह से ये दो खिलाड़ियों की कमी पूरी करेंगी ये पंजाब, उस पर निर्भर होगा कि पंजाब का ये साल कैसे जाता है। Punjab opened their campaign on the 31st of March, and so do the Gujarat Titans. Now, Gujarat Titans, 2022 winners, 2023 they were runners up, but this team, this season, Abhi, they've got a lot of points to prove. Shubman Gill, especially Test captain, but didn't get a place in that T20 World Cup winning side, and this is the format that he has bossed. Yeah, and they're a team that play well at home. They have a sort of method to how they approach the IPL. They're very, very focused on the top three. But the good thing is they've come into this year's IPL with a couple of reinforcements with regards to their middle order. I think that was the weak point for them. They've acquired Jason Holder, which was their priority. They needed an all-rounder to play that number 6-7 slot. Glenn Phillips is in great form. You've got Rashid Khan as well. So now the question is, how do you fit in a Kagiso Rabada if you're going to play both Phillips and Holder? I think GT have the best fringe India team. That's how I'd like to call it. They have guys who are knocking on the India A setup. So to please them is going to be a little bit of a challenge because all of them will want to play in the 11. You've got Nishant Sindhu who's doing well, Gurnoor Bra. A lot of has been said about Ashok Sharma who can touch up to 150. They're saying so. I'm excited to see how he goes. So they've got a lot of experienced hands, but they've got a very, very good Indian core. So I think GT are in good shape. The only thing they'll hope for is for the top three Cyclone to hit once again. That is their secret to their success. So will that happen again? That is the big question mark for GT. Gill, Sai and Butler, right?
Two teams joined the fray and we went from 8 to 10, but just taking a look at the first 5 matches because we have covered quite a few teams. लेकिन जो पहले के 5 मुकाबले हैं RCB, SRH, MIK के, उनकी बात हो चुकी है, RRCK की, CSK की हो चुकी है, पंजाब GT की हो चुकी है. अब आते हैं LSG पे क्योंकि LSG 1 April, it's not April Fool's Day for them क्योंकि आप शुरुआत तो करना चाहेंगे जीत के साथ. ऋषभ पंत की टीम और पिछले सीजन भी शायद इसी फिक्सचर के साथ उनकी शुरुआत हुई थी. LSG DC 1 अप्रैल को लखनऊ. लेकिन इनके लिए शेड्यूल जो है वो कैसा लग रहा है बिकॉज शुरुआत तो जीत के साथ ही करना चाहेंगे ना इरफान भाई. ये बिल्कुल देखिए, और दिल्ली तगड़ी टीम है जी. अगर आप देखेंगे दिल्ली की ने जिस तरह से अपने ऑक्शन में बेहतरी की है, ऐसा लग रहा है कि और थोड़ी ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की, तो ये मुकाबला आसान होगा नहीं है. लेकिन लखनऊ के लिए सबसे बड़ी बात रहेगी कि उनका कप्तान किस फॉर्म के साथ आता है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि ऋषभ पंत पे जब जब फोकस होता था ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उनके रन्स भी नहीं आ रहे थे. आखिर में 100 आया ज़रूर. सब कुछ निर्भर होगा कि उनका कप्तान कितना अच्छा फील कर रहा है. लेकिन इनका जो शेड्यूल है, 2 मुकाबले पहले जो 4 मुकाबले में से घर में खेल रहे, फिर ट्रैवल कर रहे हैं. लुक, इट ऑल डिपेंड हाउ मच ऋषभ पंत फायर्स, क्योंकि जब बाहर जाएंगे तो उनके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जिस पिचेस पे वो खेलने वाले हैं, ओवरसीज एकदम सेट है. चाहे आप वो माकरम की बात करें, वो भी तगड़े फॉर्म के साथ इस IPL में आएंगे तो उनके फॉर्म को ज़रूर उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे. निकोलस का जो परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे गया है, लखनऊ की जर्सी पहनते हुए एक अलग लय में आएंगे. इन सब के बावजूद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, हम मिचेल मार्श की भी यहाँ पे बात करेंगे कि उनका भी फॉर्म बड़ा तगड़ा रह रहा है. अगर उसमें पावर प्ले में खेलने की जो पोजीशनिंग है ऋषभ पंत की आती है तो फिर ये लखनऊ के लिए बहुत बड़ा प्लस रहेगा, मेरा ये मानना है. Right, so लखनऊ अपने अभियान की शुरुआत कर रही है and that brings us to our final team. Last but definitely not the least, a very powerful Delhi Capitals unit. देखिए कुछ नाम जो हैं पुराने वो वापस आए हैं. पृथ्वी शॉ इज बैक इन द मिक्स एंड डेविड मिलर भी वापस आ चुके हैं. लेकिन सबसे पहले शेड्यूल को देख के लखनऊ, MI, GT, CSK. Abhi, what do you make of this campaign for Delhi in the first phase? It will be a big challenge because Lucknow is not a high-scoring ground, and then they go to Delhi, where it is definitely going to be high-scoring 4th and 8th. And then Chennai now has become flat. Let's get this misconception out of the way. Chennai is going to be a high-scoring venue this year when it comes to the IPL. So 3 games where they have to keep up with that pace. That is something that they struggled with last year. Have they addressed it? You mentioned a couple of names. Power play batting was a little bit of a concern. They didn't have Faf and Jake Fraser-McGurk going. So KL Rahul was back at the top by the end of last season. Who opens with him? And then who opens with Mitchell Starc? That was another issue. They've got the rising star, or the star who's currently trending in domestic cricket, Aqib Nabi, in their ranks this year. So good acquisitions, got a lot of players at base price. They have the options of picking Nisanka or Duckett, or Lungi Ngidi also features in their side. So Delhi have a well-rounded side. It's about picking their best 12 for the conditions. But they'll definitely have a challenge because they're playing in 3 high-scoring games against some big-name teams towards the second half. Not Lucknow, MI, GT and CSK. So, 28th of March is where it all begins. The first schedule till the 12th of April is out. Tata IPL begins and it's season number 19. And शुरुआत हमने आपको 5 मैचेस दिखाए हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 16 मैच डेज होंगे, 20 मैचेस खेले जाएंगे और बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में होगी शुरुआत. RCB डिफेंडिंग चैंपियंस अप अगेंस्ट SRH सनराइजर्स हैदराबाद. लेकिन शुक्रवार को, फ्राइडे को, देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन बाय द कमिटी दैट शुड द फर्स्ट मैच get on in Bengaluru at the Chinnaswamy Stadium. Thank you so much to Irfan Pathan, Sanjay Bangar and to Abhinav Mukund. We'll see you on the 28th for all the action from the Tata IPL on Star Sports and Jio Hotstar. But in case you missed the most trending, the most important bits, if you're supporting your favorite team, here you are with the top stories. टाटा IPL सीजन 19 का शुभारंभ होगा डिफेंडिंग चैंपियन RCB और सबसे एक्सप्लोसिव सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर से. किंग कोहली की चिन्नस्वामी में वापसी का फैसला शुक्रवार को एक्सपर्ट कमेटी करेगी. सीजन के पहले रविवार को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना किंग खान की KKR से वानखेड़े में होगा. 2020 के बाद से MI पल्टन को है ट्रॉफी का इंतजार. वहीं 2012 के बाद से चला आ रहा सीजन का पहला मैच जीतने का इंतजार भी खत्म करना चाहेंगे हार्दिक और मुंबई वाले.
30 मार्च को मैदान पर वापस आएंगे आईपीएल के सबसे बड़े आइकन MS धोनी। साथ होंगे नए सुपर किंग संजू सैमसन। चेन्नई कैंपेन की शुरुआत करेगी अपने पुराने दिग्गज रविंद्र जडेजा की राजस्थान के खिलाफ। गुवाहाटी करेगा इस हाई वोल्टेज मैच को होस्ट। चेन्नई अपने गढ़ यानी चिपॉक में पहला मैच 3 अप्रैल को पंजाब के खिलाफ खेलेगी। पिछले सीजन टाटा आईपीएल इतिहास में पहली बार चिपॉक का किला 5 बार भेजा था टीमों ने। 5वां मुकाबला लगातार ये घर पर हार गए हैं। यहां सिर्फ एक मैच जीत पाए थे सुपर किंग्स। पिछले सीजन की रनर अप पंजाब किंग्स 31 मार्च को गुजरात के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। कप्तान श्रेयस ने पंजाब के साथ जुड़ते ही 11 साल बाद टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। इस बार नजर पंजाब को पहली ट्रॉफी दिलाने पर। ऋषभ पंत की लखनऊ अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की मेजबानी करेगी। पिछले सीजन दोनों टीमें प्लेऑफ्स तक का सफर तय नहीं कर पाई थी।